हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर और मनी क्रिएशन के बारे में कि कमर्शियल बैंक पैसा इकोनॉमी के अंदर क्रिएट करती कैसे है। मैंने एक टॉपिक तो डिस्कस कर लिया है कि कमर्शियल बैंक जो प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट कमाया जाता है स्प्रेड के फॉर्म में। जो कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाएगी वो नॉर्मली रहता है जो कमर्शियल बैंक लोन दे रही है लोगों को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था स्प्रेड। लेकिन अब यही स्प्रेड से कमर्शियल बैंक कैसे पैसा क्रिएट करेगी इकोनॉमी में, कैसे मनी सप्लाई इंजेक्ट करेगी, और मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है क्या। पहले बात कर रहे हैं मनी मल्टीप्लायर की। एक बात और, यहाँ एक मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं जो है मनी मल्टीप्लायर। अगले टॉपिक में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले टॉपिक में पढ़ेंगे एक और दूसरा मल्टीप्लायर जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दोनों ही मल्टीप्लायर को डिनोट करेंगे के से। अब मल्टीप्लायर है क्या? मल्टीप्लायर इज द रिलेशन बिटवीन मनी क्रिएटेड इकोनॉमी के अंदर कमर्शियल बैंक जो पैसा क्रिएट कर रही है। पैसा क्रिएट करती कैसे है? कमर्शियल बैंक जो भी डिपॉजिट आम जनता से एक्सेप्ट करेगी उस डिपॉजिट में से आरबीआई की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो करेगी क्रिएट, और फिर फर्दर आगे लोन प्रोवाइड करेगी लोगों को जिन्हें रिक्वायरमेंट है। इस पॉलिसी के तहत जो भी कमर्शियल बैंक कुल पैसा क्रिएट करेगी, कुल पैसा कितना क्रिएट करेगी वो डिस्कस आगे करने वाले हैं। अभी याद रखें, इस पॉलिसी के तहत कमर्शियल बैंक जो पैसा क्रिएट करेगी उसे बोला गया है मनी क्रिएशन। और मनी क्रिएशन अलोंग विद हाई पावर्ड मनी, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसे बोला गया है मनी मल्टीप्लायर। हाई पावर्ड मनी क्या है? हाई पावर्ड मनी का मतलब सेंट्रल बैंक आरबीआई की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को जितना भी कैश रिजर्व मेंटेन करना है अपने पास, दैट इज सीआरआर, और जितना भी रिजर्व मेंटेन करना है इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड सिक्योरिटीज जिसे बोल रहे हैं एसएलआर। अलोंग विद दिस जो भी करेंसी पब्लिक ने अपने पास रखी हुई है कॉइन्स और नोट्स के फॉर्म में, ये तीनों ही इंक्लूड किए जाएंगे हाई पावर्ड मनी के अंदर। हाई पावर्ड मनी में सीआरआर वाला कैश रिजर्व, लिक्विड इन्वेस्टमेंट वाला, प्लस जो करेंसी पब्लिक के पास है, इन तीनों के समीशन को बोला गया हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी और मनी क्रिएशन के बीच के रिलेशन को बोला गया है मनी मल्टीप्लायर। और ये रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? मनी क्रिएशन में डिवाइड करेंगे हाई पावर्ड मनी का। मनी क्रिएशन डिवाइडेड बाई हाई पावर्ड मनी। मैंने अभी तक आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है मनी क्रिएशन का। पूरा मनी क्रिएशन होगा कैसे आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हाई पावर्ड मनी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सीआरआर प्लस एसएलआर प्लस करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और सीआरआर वो भी अमाउंट में, एसएलआर वो भी अमाउंट में, और करेंसी जो पब्लिक के पास कॉइन्स एंड नोट्स के फॉर्म में। आगे कहता है हाई पावर्ड मनी की डेफिनेशन जो डिस्कस हमने कर ली। इन अदर वर्ड्स के का एक फॉर्मूला तो हो गया मनी क्रिएशन डिवाइड बाय हाई पावर्ड मनी। दूसरा फॉर्मूला के की वैल्यू निकालने का, K means number of times the original deposit can potential be multiplied through the process of money creation। K का मतलब कमर्शियल बैंक कितना गुना पैसा क्रिएट कर सकती है वो भी ओरिजिनल डिपॉजिट के कंपैरिजन में। जो निकालने का दूसरा फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई लीगल रिजर्व रेशियो इंटू 100। 1 डिवाइडेड बाई लीगल रिजर्व रेशियो इंटू 100। और लीगल रिजर्व रेशियो कैसे निकालेंगे? सीआरआर प्लस एसएलआर। मतलब लीगल रिजर्व रेशियो को यहाँ पर हाई पावर्ड मनी का नाम दिया गया है। यदि लीगल रिजर्व रेशियो परसेंटेज के फॉर्म में तो एक में डिवाइड करेंगे, अगर लीगल रिजर्व रेशियो मैंने मनी के फॉर्म में क्रिएट कर लिया है उसी को बोलेंगे हाई पावर्ड मनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हाई पावर्ड मनी, ऊपर हमने डेफिनेशन बात की थी सीआरआर प्लस एसएलआर अमाउंट में प्लस करेंसी हेल्ड बाई दी पब्लिक, तो क्या यहाँ पर हाई पावर्ड मनी के अंदर करेंसी इंक्लूड नहीं करेंगे? तो बच्चों मनी क्रिएशन कॉन्सेप्ट में हमेशा अदम्पशन फॉलो करेंगे कि आम जनता जो भी लेन देन कर रही है, जो भी व्यवहार कर रही है इकोनॉमी के अंदर, वो हमेशा करेगी बैंकिंग मीडियम्स के थ्रू। पब्लिक कोई भी कैश अपने पास मेंटेन नहीं करेगी, सारा कुछ डील करेगी वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू। इसीलिए यहां पर जो करेंसी हेल्ड बाय दी पब्लिक होगा वो होगा जीरो। तो ये बात थी मेरे मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले की। मनी मल्टीप्लायर एक फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई लीगल रिजर्व रेशियो इंटू 100, दूसरा फॉर्मूला मनी क्रिएटेड डिवाइडेड बाई हाई पावर्ड मनी। अब इसी के आगे रिलेशन है के और लीगल रिजर्व रेशियो के बीच में। के का फॉर्मूला क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो का रेसिप्रोकल। इसीलिए जितना कम लीगल रिजर्व रेशियो होगा उतना ज्यादा ही वैल्यू आएगी के की, और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी लीगल रिजर्व रेशियो की उतनी वैल्यू कम आएगी के की। एग्जाम्पल के साथ बात करें, मेरा लीगल रिजर्व रेशियो सपोज है 5%,
या है 10% या है 20%। मुझे के की वैल्यू निकालनी है। तो के का फॉर्मूला 1/5 × 100। तो यहां से के आ जाएगा 20 टाइम्स, इस जगह के आ जाएगा 10 टाइम्स, और इस जगह के आ जाएगा 5 टाइम्स। जैसे जैसे रिजर्व रेशियो बढ़ने लगा, कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट कर पाएगी कम। तो के और मल्टीप्लाई सॉरी के और लीगल रिजर्व रेशियो, इन दोनों के बीच का रिलेशन है इनवर्स। हायर विल बी द के, लोअर विल बी द मल्टीप्लायर, एंड लोअर विल बी द के, हायर विल बी द मल्टीप्लायर। एग्जाम में के और मल्टीप्लायर का क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर में आ जाए कि के और मल्टीप्लायर में किस तरह का रिलेशन है, या फिर वो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए कि के और मल्टीप्लायर के बीच के इनवर्स रिलेशन को जस्टिफाई करें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ। तो आप कोई भी वैल्यू मान ले लीगल रिजर्व रेशियो की, कि मैंने मान ली 5%, तो वहां से के मेरा आ गया 20 गुना या 20 टाइम्स। मैंने के की वैल्यू मान ली 10%, मेरा सॉरी मैंने लीगल रिजर्व रेशियो मान लिया 10%, मेरा के की वैल्यू आ गई। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। 10 टाइम्स मैंने लीगल रिजर्व रेशियो मान लिया 20%, के की वैल्यू आ गई 5 टाइम्स। तो जैसे जैसे मैं लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ाता हुआ जा रहा हूं, मल्टीप्लायर की वैल्यू गिरती हुई जा रही है। अब ये तो मैंने ऊपर बात कर ली मल्टीप्लायर की। अब बात करें मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन क्या है? अब देखो, एक मैंने फॉर्मूले की बात की, के इक्वल्स टू मनी क्रिएशन डिवाइडेड बाई हाई पावर्ड मनी। तो यहां से मनी क्रिएशन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मनी क्रिएशन इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाई हाई पावर्ड मनी, के मल्टीप्लाई बाई हाई पावर्ड मनी। या फिर हम ये कह सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, मनी क्रिएशन मींस प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड हाई पावर्ड मनी। मनी क्रिएशन मींस प्रोडक्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी दैट इज इनिशियल डिपॉजिट। हाई पावर्ड मनी को इनिशियल डिपॉजिट भी कहा गया है। क्यों कहा गया है आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप यही मान के चलें, डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड मल्टीप्लायर इज नोन एज मनी क्रिएशन। ये मेरा आ गया फॉर्मूला। मैं यहां पर अभी लिख दे रहा हूं हाई पावर्ड मनी। आगे मुझे मनी क्रिएशन पढ़ना है, तो मनी क्रिएशन के लिए कुछ अजम्पशन फॉलो करनी होंगी, जैसे मैंने ऊपर बताया कि हाई पावर्ड मनी के अंदर इंक्लूड था सीआरआर प्लस एसएलआर प्लस करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लेकिन उस जगह करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक मानते हैं 0, क्योंकि कुछ अजम्पशन है मनी क्रिएशन के लिए। पहला अजम्पशन है सारी कमर्शियल बैंक एक बैंक मानी जाएंगी, और सारे ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे इकोनॉमी के अंदर, सारे ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होंगे। बैंकिंग चैनल्स का मतलब, मुझे किसी को पेमेंट करना है, पेमेंट एट प्रेजेंट करूंगा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, पिछले समय में करूंगा चेक के थ्रू, ताकि पैसा उसके खाते में जाए सामने वाली पार्टी के। अब वो पार्टी जैसे ही ट्रांजेक्शन करेगी थर्ड पार्टी के साथ, वो भी पेमेंट करेगी चेक्स के थ्रू या फिर एट प्रेजेंट इंटरनेट बैंकिंग या फिर इंटरनेट के थ्रू। बच्चों ये बात थी केवल मनी क्रिएशन की डेफिनेशन, फॉर्मूला और अजम्पशंस। अगली बात करें मनी क्रिएशन का जो मैकेनिज्म है, मनी मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म है कि कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट करती कैसे है, कैसे मुझे हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है, कैसे मुझे मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज लीगल रिजर्व रेशियो इकोनॉमी में है 20%, और जो इकोनॉमी में इनिशियल डिपॉजिट है वो है 10,000। मतलब एक व्यक्ति ने जमा कराया इकोनॉमी में 10,000। अब उस व्यक्ति के 10,000 रुपए जमा कराने से कमर्शियल बैंक पूरी इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई कर सकती है। सबसे पहले जमा हुआ इकोनॉमी में बैंक के अंदर 10,000, कमर्शियल बैंक ने इसमें से 2,000 रुपए का बनाया रिजर्व, क्योंकि मेरा लीगल रिजर्व रेशियो 20% है। 2,000 रुपए का बनाया रिजर्व और बाकी का दे दिया लोन के फॉर्म में। अब जिस व्यक्ति को मिला होगा लोन, कमर्शियल बैंक उसे लोन दे रही है, वो पैसे का करेगा क्या, वो पैसे को फर्दर रीपेड करेगा। तो उस पैसे से जैसे ही थर्ड पार्टी को रीपेमेंट होगा, थर्ड पार्टी के खाते में आ जाएगा पैसा। सपोज मिस्टर एक्स ने जमा कराया 10,000, मिस्टर एक्स ने जमा कराया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10,000। अब एसबीआई ने इस 10,000 में से 2,000 रुपए का बनाया रिजर्व आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, और 8,000 रुपए का लोन दे दिया मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई ने पैसा क्यों लिया है? पेमेंट करने के लिए। तो कमर्शियल बैंक
इस मिस्टर वाई को, एसबीआई मिस्टर वाई के बिहाफ पर थर्ड पार्टी को कर देगी पेमेंट। अब जैसे ही थर्ड पार्टी मिस्टर जेड ने पेमेंट रिसीव किया, ये पैसा आ गया जेड के खाते में। और सपोज जेड का बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ अदम्पशन कहती है ऑल दी कमर्शियल बैंक ट्रीटेड एज वन बैंक। तो मान के चलेंगे सारे ट्रांजेक्शन एक ही बैंक में हो रहे हैं। तो जैसे ही जेड के खाते में पैसा आया 8,000, वापस रिजर्व बनाया गया 1,600 और लोन दे दिया 6400। 6400 वापस लोन दिया जाएगा, बैंक में आ गया, रिजर्व क्रिएट किया 1280 और लोन दिया 5120। ये प्रोसीजर बार बार चलती जाएगी। और ये प्रोसीजर कब तक चलती जाएगी? जब तक मेरा जो टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट वो मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाई डिपॉजिट की वैल्यू के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। ये प्रोसीजर तब तक चलती जाएगी जब तक मेरा टोटल डिपॉजिट की वैल्यू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाई मनी मल्टीप्लायर के इक्विवेलेंट नहीं हो जाती। मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? मनी मल्टीप्लायर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, जो आएगा 5 टाइम्स। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 5 गुना। तो इसका मतलब जब तक कमर्शियल बैंक इस 10,000 से इकोनॉमी के अंदर टोटल मनी क्रिएट 50,000 रुपए नहीं कर देती, तब तक ये प्रोसीजर चलती जाएगी। टोटल मनी क्रिएशन का मतलब 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,400 प्लस 5,120, इस तरह से। या फिर हम ये कह सकते हैं जब तक मेरा जो डिपॉजिट है इनिशियल, ये टोटल ऑफ दी कैश रिजर्व के इक्वल नहीं होता, तब तक प्रोसीजर चलती जाएगी। कैश रिजर्व सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में, और इसी को नाम दिया गया हाई पावर्ड मनी का। तो मैं ये कह सकता हूं ये प्रोसीजर तब तक चलती जाएगी जब तक मेरा जो इनिशियल डिपॉजिट है ये टोटल ऑफ दी हाई पावर्ड मनी और टोटल ऑफ दी कैश रिजर्व के इक्वल नहीं हो जाता। तो इस मेरे एग्जांपल में 10,000 रुपए जमा कराई, इससे पूरी इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होगा 50,000, रिजर्व होगा 10,000 और लोन दिया जाएगा टोटल 40,000। यहां पर क्वेश्चन आता है सर कि क्या मैं इस डिपॉजिट को तब तक लिखता रहूं कॉपी में जब तक ये 50,000 नहीं आता? तो बच्चों आपको केवल 3 या 4 स्टेप तक ही ये टेबल बनानी है, फिर इसके बाद टोटल लिख देना है। टोटल किस तरीके से लिखेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करके। ये बात थी बच्चों ओवरऑल मनी क्रिएशन की। एक बार वापस बता दिया जाए तो मनी क्रिएशन में जो डिपॉजिट पहली बार होगा बैंक में, बैंक बनाएगी रिजर्व, बाकी लोन दे देगी, लोन वापस आएगा डिपॉजिट के फॉर्म में, वापस रिजर्व वापस लोन। ये प्रोसीजर चलती जाएगी। कब तक चलेगी? जब तक मेरा इनिशियल डिपॉजिट टोटल ऑफ द कैश रिजर्व के इक्वल नहीं होता, जब तक मेरा इनिशियल डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट की वैल्यू जो हम निकालेंगे इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर के इक्वल नहीं होती। ये बात थी बच्चों आज मनी मल्टीप्लायर और मनी क्रिएशन के बीच की। इसी के साथ साथ अगर मैं मनी क्रिएशन और मनी सप्लाई के बीच की डिफरेंस की बात करूं, जो हम और डिस्कस करने वाले हैं आगे वाले लेक्चर में, लेकिन अगर मनी क्रिएशन और मनी सप्लाई के बीच का यदि मैं डिफरेंस आइडेंटिफाई करूं, तो मनी सप्लाई का मतलब था इकोनॉमी के अंदर कुल मनी की सप्लाई कितनी है। मनी के सप्लायर कौन कौन से हैं? मनी के सप्लायर है आरबीआई, मनी का सप्लायर है कमर्शियल बैंक, मनी का सप्लायर है गवर्नमेंट, मनी का सप्लायर है एनबीएफसी। तो इकोनॉमी में कुल मनी सप्लाई है, जो सारे सप्लायर ने मनी के इकोनॉमी के अंदर पैसा किया है इंजेक्ट, उसे बोलेंगे मनी सप्लाई, जो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करता हूं। इसी वजह से मनी सप्लाई को बोला गया है स्टॉक कॉन्सेप्ट, जबकि मनी क्रिएशन को बोला गया है फ्लो कॉन्सेप्ट। इसके अलावा और जो भी डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है, लेकिन तब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।